दोस्तों आइए जान लेते हैं सबसे पहले कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज हम लोग कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। क्या करने के लिए? कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। कंपेयर क्या करूँ? जैसे डेटा को कंपेयर किया जाता है, जैसे आज का, कल का, ठीक है, आज कितना हुआ, कल कितना हुआ। जैसे किसी चीज़ का पॉपुलेशन, ठीक है, तो 10 साल पहले पॉपुलेशन कितना था, बाद में कितना था। उस चीज़ को अगर डेटा में आप देखना चाहें तो डेटा के लिए आपको बहुत लंबी चौड़ी डेटा याद रखना पड़ेगा। लेकिन अगर परसेंटेज में उसको बोले जाता है तो उस परसेंटेज में उसको इजीली हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज क्या होता है? कंपेयर करने का एक टूल होता है जिसकी मदद से हम लोग कंपेयर कर पाते हैं कि कौन ज़्यादा है और कौन कम है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप, हम लोग का इंडिया का कंट्री है, 2011 में कुछ पॉपुलेशन रहा होगा, 2021 में कुछ पॉपुलेशन रहा होगा, कितना बढ़ा। एक तो आप डेटा के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि इतना नंबर में बढ़ा, और उसको हम लोग परसेंटेज भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ जितना बढ़ा उस हिसाब से अगर ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में 2011 में कितना था और 2021 में कितना हुआ, तो वहाँ पर भी कि नंबर में बढ़ेगा, तो नंबर में भी बढ़ेगा और परसेंटेज में भी उस चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं कि वहाँ कितना परसेंट बढ़ा। और वही चीज़ यहाँ पर भी हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर कितना परसेंट बढ़ा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जैसे जहाँ पर बेस सेम नहीं होता है, जैसे 2011 में पॉपुलेशन वहाँ पर जितना रहा है, क्या इंडिया में भी उतना ही रहा? नहीं, दोनों का बेस अलग अलग था। बेस मतलब हम जिस जहाँ से उसको कंपेयर कर रहे हैं, 2011 का जो पॉपुलेशन है उसको हम लोग बेस अमाउंट मान रहे हैं। तो 2011 के अकॉर्डिंग 2021 में कितना हुआ उसको हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो कंपेयर हम लोग कहाँ पर करेंगे? इस तरह का परसेंटेज का यूज कहाँ पर करेंगे? जहाँ पर हम लोग का बेस अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज दोस्तों कुछ नहीं, किसी भी वैल्यू का, किसी भी वैल्यू का, किसी भी वैल्यू का क्या होता है? किसी भी वैल्यू का 100 में से कितना हो रहा है वो देखा जाता है। 100 में से कितना हो रहा है, समझ में आया? मतलब 100 में से वो कितना है। जैसे मान लेते हैं अगर आपके पास 100 रुपीज है, तो और इस 100 रुपीज को अगर आप मेरे को, इस 100 रुपीज में से आप मेरे को 20 रुपया दे दिए। कितना रुपया दे दिए? 20 रुपया। तो इसको हम लोग परसेंटेज में कितना बोलेंगे कि आपने मेरे को 20% पैसा दे दिए। क्या दे दिए? 20% अमाउंट दे दिए। अब ये आता कैसे है? ये देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, इस 100 को 100 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। कितना में? 100 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। जो भी वैल्यू होता है इसको 100 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। अब इसको अगर 100 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे तो कितना करके बटेगा? एक एक करके बटेगा, 100 जगह। ठीक है, अब उसमें से 20% दिया, इसका मतलब क्या है? 20 गो टुकड़ा आपने मेरे को दे दिया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो भी अमाउंट होता है, जो भी वैल्यू होता है, उसको 100 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। अब उस 100 टुकड़ों में से आपको जितना मिला दैट इज योर परसेंटेज। आई बात समझ में? कि 100 टुकड़ों में से भले ही कोई भी वैल्यू हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको 100 टुकड़ों में से आपको जितना वैल्यू, जितना टुकड़ा मिलता है दैट इज योर परसेंटेज। ठीक है, आइए अब इसको मैथमेटिकली हम लोग जानते हैं कि कैसे इसको निकालते हैं और कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे तो हम लोग 100 टुकड़ा करते रह रहेंगे हमेशा। ठीक है, तो परसेंटेज का जो सिंबल होता है वो होता है इस तरीके का, परसेंटेज का सिंबल होता है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब वही जो मैंने आपको बताया कि 100 में से कितना, तो 100 में से कितना। ठीक है, तो ये हो गया 1/100। तो अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। जैसे मान लेते हैं आपके पास एक है, क्या है? एक कोई चॉकलेट है। इसका मतलब इसको अगर परसेंटेज में बोले कि आपके पास कितना चॉकलेट है, परसेंटेज में बताओ, तो क्या करेंगे? इसको सबसे पहले इसको हम लोग इंटू 100 करेंगे और डिवाइड भी 100 करेंगे। क्यों? क्योंकि गणित का रूल है कि अगर आप अपने से कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको उसको काटने के लिए, बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करना पड़ेगा। आई बात समझ में? अब देखते हैं, अब ये जो है 1/100 को कर देंगे 1/100। ठीक है, और इंटू में कर देंगे इसको 1/100। कर सकते हैं। अब आपने अभी अभी पढ़ा कि 1/100 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? परसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परसेंट बोलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 1/100, 100 हो जाएगा, और 1/100 को हम लोग परसेंटेज में लिख दिए। तो ये जो होगा 1, इस 1 का वैल्यू कितना हो गया? 100%। तो कोई भी चीज़ पूरा जो होता है तब हम लोग बोलते हैं ना 100%। जैसे बोलते हैं कि वो कितना मार्क्स लाया रे भाई,
तो बोलते हैं 100% मार्क्स लाया है। इसका मतलब अगर 500 था तो 500 लाया है, 400 है तो 400 लाया है, 300 है तो 300 लाया है। समझ में आ रहा है? वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 100% मतलब पूरा पूरा लाया है, जितना था बेस उतना वो लाया है। तो ये होता है उसका परसेंटेज। चलिए और कुछ वैल्यू देख लेते हैं जिसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं इस तरीके से। अब देखो ये है कन्वर्जन 1 से 100%। ठीक है, 1 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1 को ही क्या बोलते हैं, 100%। तो इसी तरीके का और भी वैल्यू होगा जिसको हम लोग को परसेंट में जानना जरूरी होगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग एसएससी का, बैंक का, रेलवे का, किसी भी चीज़ का अगर परसेंटेज से क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं तब हमें ये चीज़ दिखाई देता है, कितना कितना परसेंट, 10%, 20%, 25%, 33.5%। ठीक है, तो ये चीज़ 12.5%। तो अब उसको हमको फ्रैक्शन में लिखना है, क्योंकि फ्रैक्शन से क्वेश्चन इजीली बनेगा रेशियो से। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में कितना लिखते हैं और फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज में कितना लिखते हैं। टेंशन ना ले दोस्तों, सारा याद करवा दूंगा, टेंशन नहीं। ठीक है, थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर है 10। अब इस 10 को परसेंटेज में हम कितना बोलेंगे, तो परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटू 100 और डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब उसके बाद ये जो ऊपर वाला 100 है उसको एक साथ लिखेंगे, 10 इंटू 100। ठीक है, और जो नीचे है उसको लिखेंगे 1/100। अब ये कितना हो गया, 1000%। कितना हो गया, 1000%। ठीक है, ये हो गया 1000 यहाँ से, और ये हो गया, इसका वैल्यू होता है परसेंट। तो 1000% इज इक्वल टू 10। कितना हो गया, 1000 इज इक्वल टू, सॉरी 1000% इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ये 10 निकालें, यहाँ पर 1/10 निकालेंगे। अब उस 1/10 को हम लोग परसेंटेज में कितना बोलेंगे, तो सेम रूल है। क्या रूल है, इसको हमको ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, और नीचे वाला को कुछ नहीं करते हैं, उसको एज इट इज छोड़ देते हैं, बाकी को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना हो गया, 1 इंटू 100 और अपॉन 10, ये हो गया अलग से, और ये हो गया 1/100। ठीक है, अब इसको देखो, 1 0 कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा, 1 इंटू 10 10, और ये 1/100 को हम लोग क्या लिखते हैं, परसेंट। तो 10%। इसका मतलब जो 1/10 हो गया वो 10% के बराबर है। ठीक है, ये जो फ्रैक्शन से परसेंटेज है इसका मैं पूरा डेटा आपको वहाँ पर स्क्रीन पर दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले निकालना तो सीखें। क्या करना है कि कोई भी नंबर को अगर कोई भी नंबर को अगर परसेंटेज में बदलना है तो आपको सिंपल क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड। ठीक है, अब नीचे वाला को छेड़छाड़ नहीं करना है और ऊपर वाला को मल्टीप्लाई करके जो भी आया उसको लिख देना। ठीक है, अभी तक हम लोग सीख लिए कि कोई भी फ्रैक्शन को, कोई भी नंबर को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब जो है परसेंटेज से नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको सीखते हैं। क्या सीखते हैं, परसेंटेज से नंबर, परसेंटेज से उसका नंबर में कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास 25% है। कितना परसेंट है, 25% है। अब इस 25% को हम लोग नंबर में कितना बोलेंगे, ठीक है, एक्चुअली तो ये क्या हो जाएगा, 25 इंटू, ये बहुत आसान है। परसेंटेज का मतलब क्या है, 1/100। परसेंटेज का मतलब क्या है, 1/100। साथ में बोलो, साथ में लिखो, परसेंटेज का मतलब क्या है, 1/100। तो ये परसेंटेज है, इस परसेंटेज का वैल्यू होता है 1/100। और सिंपल इसको काट कूट कर दो, खत्म कर दो। 25 चौके में 100 होता है, तो 1/4। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि 25% इक्वल टू 1/4। 25% लिखो चाहे 1/4 लिखो, दोनों बिल्कुल बराबर है। ठीक है, क्या करते हैं इसमें हम लोग परसेंटेज का वैल्यू पुट कर देते हैं और इनटू कर देते हैं। सिंपल, बहुत ही आसान है। कोई भी फ्रैक्शन को, जैसे मान लेते हैं आपके पास 50% है। कितना है, 50%। तो 50% को हम लोग सॉल्व करना होगा, मतलब नंबर में लिखना होगा, तो क्या करेंगे, 50 इंटू परसेंट का मतलब होता है 1/100। सिंपल हम लोग 1/100 पुट करेंगे, 1 0 कैंसिल होगा, 5 2 10 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो 50% इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों, क्या अब कोई भी नंबर को, कोई भी फ्रैक्शन को ही हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज में? क्या अगर कोई डेसिमल आ गया तो हम क्या करेंगे,
दोस्तों कुछ नहीं, डेसिमल में भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। सिंपल से हम लोग जानते हैं ना, एक ही चीज़ पढ़े हैं उसी चीज़ को रिपीट करेंगे। डेसिमल मान लेते हैं आपके पास कितना आया, 0.25 आ गया। अब ये डेसिमल में है, इसको हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। हम लोग क्या जानते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 1/100 लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 100 इंटू 100, समझ में आया? अब क्या करेंगे उसके बाद जो नीचे वाला 100 है उसको छेड़छाड़ नहीं करना है, और ऊपर वाला के साथ मल्टीप्लाई, 0.25 इंटू 100, और इसको अलग कर दो 1/100। ठीक है, ये बुद्धि हम लोग के पास है, ये जुगाड़ हम लोग के पास है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको अच्छे से पता है कि 0.25 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और ये 1/100 का हम लोग क्या जानते हैं, परसेंट, तो ये हो गया 25%। इसका मतलब है कि 0.25 बोलो या फिर 25% बोलो, दोनों बात बराबर है। तो आपने अभी तक क्या क्या सीखा कि कोई भी नंबर को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कोई भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और कोई भी डेसिमल को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और कोई भी परसेंट को नंबर में या डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम में क्या हर बार ऐसा निकालते रहना है? क्या हर बार आप इस तरह से करोगे, 100 इंटू 100, 100 इंटू और 100 डिवाइड? क्या हर बार एग्जाम में ऐसा करोगे? बिल्कुल नहीं। वो क्या होगा, यहाँ पर रखना है, मुंह में रखना है। कहाँ पर रखना है, यहाँ पर। उसके लिए हम लोग के पास एक टेबल होना चाहिए। ठीक है, अब उस टेबल को निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आप उसको कॉपी में अलग से लिखिएगा, हम कर करके आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं 1 को हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज में लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 100%। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि उसको कितना मतलब कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर सीधे हम लोग टेबल बनाएंगे। ठीक है, जिसमें क्या होगा, कितना फ्रैक्शन को हम लोग कितना परसेंटेज में लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, नेक्स्ट हो गया 1 हो गया, उसके बाद 1/2 हो गया। 1/2 को कितना हो गया, 50%। उसके बाद 1/3, इसको क्या हो गया, 33 होल 1/3%। ठीक है, उसके बाद 1/4, 1/4 इज इक्वल टू हो जाएगा 25%। इसको आपको सबको याद करना है। क्या करना है, याद करना है। एग्जाम में क्वेश्चन बनाना बड़ी बात नहीं होता है। एग्जाम में क्वेश्चन को आप कैसे बना रहे हो ये बड़ी बात है, और कितना टाइम में बना रहे हो ये बड़ी बात है। ठीक है, तो उन सभी के लिए, टाइम बचाने के लिए ये हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट 1/5 का मतलब होता है 20%। कितना होता है, 20%। 1/6 का मतलब होता है 16 सही 1/6%। 16 सही 2/3%, सॉरी, एक सेकेंड, 16 सही 2/3%। ठीक है, 1/6 का मतलब। उसके बाद 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%। ठीक है, 1/8 का मतलब होता है 12 सही 1/2%। ठीक है, 1/8 का मतलब होता है 12 सही 1/2%। अब अगर कैसे हो गया वो बोलिएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल वही 1/8 को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 और डिवाइड बाई 100। अब क्या करेंगे, 1 इंटू 100 100 और बाई 8, और यह बाई जो 100 था इसको 1/100 लिख देंगे। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये 12.5 आ जाएगा, और ये इसका वैल्यू होता है परसेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से हम लोग इस टेबल को बना लेते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे 1/8 हो गया। 1/9 को हम लोग कितना बोलेंगे, 1/9 को हम लोग बोलेंगे 11 होल 1/9%। ठीक है, उसके बाद 1/10 को हम लोग कितना बोलेंगे, 10%। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, इसके बिना आप जल्दी से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं 1/11 का। तो 1/11 होता है 9 होल 1/11%। ठीक है, देखिए दोनों को हम याद करने का ट्रिक भी आगे बताने वाले हैं। 1/12 का मतलब होता है 1/12 का मतलब होता है 8 होल 1/3%। देखिए कैसे निकालेंगे इसको। अब 1/12 है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो और 100 से डिवाइड कर दो, यही ना। तो अब क्या होगा, इससे इसको डिवाइड करो, 12 × 8 = 96, 4 हो गया, 0 हो गया, 12
तो ये 36 हो गया, ठीक है। उसके बाद 4 हो गया, 12 तिया 36 हो गया, और ये परसेंटेज, तो 8 होल 1/33 आ जाएगा, ठीक है। 12 अट्ठे 96 होता है, और यहाँ पर कहता हूँ 4 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, तो 8 होल 1/3 हो जाएगा, तो 8 होल 1/3 इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं 8.33%, ठीक है। ये भी कभी कभी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 1/13 को नहीं चलते हैं, चलो 1/15 पे चले जाते हैं। कितना? 1/15। अब 1/15 को कितना बोलेंगे, इसको भी 100 से इंटू करो, 100 से डिवाइड करो, तो कितना हो जाएगा? 15 से 100 को डिवाइड करोगे तो 6 करने में 90 होता है, 10 बच गया, तो कितना हो गया? 15, इधर 6, इधर 10, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 6 होल 2/3%, ठीक है। उसके बाद 1/20, 1/20 का मतलब होता है कितना? 1/20 का मतलब होता है 5%, कितना परसेंट? 5%। 1/25 इसका मतलब कितना होता है? 4%। और उसके बाद 1/50 इसका मतलब होता है 2%। और 1/100 इसका मतलब होता है 1%, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सारे डेटा जो है याद रखने हैं, ठीक है। अब ये सारे डेटा अगर आपके पास याद होगा तो आप क्वेश्चन इजीली उस चीज़ को बना पाएंगे। इसके अलावा अगर कुछ भी आ जाता है तो उसको हम लोग कन्वर्ट करना आराम से सीखे हुए हैं, तो उसको हम लोग उस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए एक दो एग्जांपल लेते हैं और आपको बताते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 2/3, अब इसको हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, किसमें? परसेंटेज में। तो क्या करेंगे? 2/3 इंटू 100/100, ठीक है। अब यहाँ पर इस चीज़ को हमको मल्टीप्लाई करना होता है आपस में, तो 200/3, और ये जो 1/100 है इसका मतलब हो गया परसेंटेज, तो 200/3 परसेंटेज हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब इससे इसको डिवाइड कर दो, जितना होगा मिक्स में लिख देना, 3 6 जा 18, फिर 2, 3 6 जा 18, फिर 2, तो बच गया इतना, ठीक है। तो इतना परसेंटेज, इस तरीके से हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको बनाना है अपने कॉपी में, और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। तब हमको पता चलेगा कि हाँ जी हाँ आपने ये सीखा, और आपके अंदर वो जुनून है कि आप करेंगे, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपको होमवर्क दे रहा हूँ। एक है 4/3, एक है आपका 3/15, एक है आपका 2/7, और एक है आपका 4/9। इन सभी को आपको क्या करना है? कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? कन्वर्ट टू परसेंटेज, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, क्या कुछ फील हुआ। आगे जो वीडियो होगा, इसके बाद वाला जो वीडियो होगा, उसमें मैं परसेंटेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, किसी भी में हो, उसको हम लोग शॉर्टकट तरीके से करने का तो नॉर्मल हम लोग करेंगे, लेकिन उसके साथ उसको और कैसे डील किया जाता है, कैसे सोचा जाता है कम टाइम में, उसके बारे में बात करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो चैनल के साथ प्लीज़ जुड़ जाइए, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। दोस्तों आज के इस ज़माने में डिस्ट्रैक्शन का कई कमी नहीं है, कहीं भी कमी नहीं है। आपको 10-10 सेकंड में बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो प्लीज़ उनसे बचे रहें, अपना पढ़ाई करते रहें, और दूसरों का जो रील है उसके में मत जाइए, और अपना पढ़ाई करते रहिए, और अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। आपको जो भी है, देखिए हर एक लाइफ में संघर्ष है, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको जहाँ पहुँचना है धीरे धीरे उस रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा। ये एक मंजिल नहीं है कि वहाँ पहुँच गए तो काम तमाम हो जाएगा, नहीं, आपको हमेशा चलना पड़ेगा, आपको हमेशा आगे बढ़ना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप अपना काम करते रहिए। आपको देखना है, आपका बुद्धि विवेक है कि आपको कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है और कहाँ पे नहीं हो रहा है। चलिए इस थोड़े से ज्ञान के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। हाँ, ज़रूर से ध्यान रखना कि सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है और इस चैनल को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ।
एक कम्युनिटी बिल्ड करना चाहता हूँ, जो लोग पढ़े, जो जेन्युइन स्टूडेंट होगा वही यहाँ तक देख रहा होगा, अदरवाइज कोई नहीं देखेगा। टेंशन नहीं है, हमको व्यू से फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर सच में आपको प्रॉफिटेबल लगा है ये लेक्चर, तो आप इसके साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आगे भी इस तरीके का और भी वीडियोज होगा जिसमें आपको प्रॉफिट होगा ज़रूर। ठीक है, तो आगे मैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो कि कम टाइम्स में कैसे उसको फोड़ा जाता है वो चीज़ देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।